तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नहीं किया? अरे भाई साहब, जाके कर दो। तो हम चलते हैं अपने स्टोरी के पास। एपिसोड 78, मास्टर लेन का शिष्य। ज्यादा समय नहीं बीता था कि साउथ पीस सिटी में वीर के कारनामों की खबर उस गार्ड लीडर द्वारा जिन राज्य की राजधानी तक पहुंचा दी गई। राजधानी के उपनगर शासक वाइस सिटी गवर्नर ल्यू रोंग यह सुनते ही क्रोध से भर उठा। वीर ने न केवल साउथ की सिटी में उस एक पूरे कबीले का सफाया कर दिया, बल्कि खुलेआम सड़कों पर वहां के सिटी गवर्नर को भी मार डाला। यह एक ग्रैंड किंग साम्राज्य के कानून का खुला अपमान था, और सबसे अहम बात यह थी कि साउथ की सिटी का गवर्नर उसका अधीनस्थ था। इसलिए ल्यू रोंग ने तुरंत किसी को भेजकर राजधानी स्थित ताबीज मास्टर एसोसिएशन की शाखा को सूचित किया। उसने वीर को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। जब शाखा के अधिकारी ने वीर की जांच की और पाया वीर मास्टर लिन का शिष्य है, तो उसने गिरफ्तारी करने का इरादा तुरंत ही खत्म कर दिया। मजाक कर रहे हो? मास्टर लिन के शिष्य को सजा देना? बेशक उसके पास वीर को दंड करने का अधिकार था, लेकिन ल्यू कबीले और एक छोटे से सिटी गवर्नर के लिए मास्टर लिन को नाराज करना उसका दिमाग खराब नहीं हुआ था। इसलिए उस अधिकारी ने ताई ची खोलने का फैसला किया। उसने कहा वीर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और ल्यू रेंग को राइजिंग सन सिटी जाने को कहा। यह बहाना सुनकर ल्यू रोंग लगभग गुस्से में फट ही पड़ा, लेकिन वह ताबीज मास्टर एसोसिएशन के लोगों से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर भी वह इस मामले को लेकर यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह राइजिंग सन सिटी चला गया। लेकिन ल्यू रोंग ने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह वहां आने का कहा बताया, उस अधिकारी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसे सीधे जाने को कह दिया। माफ कीजिए, मुझे वीर से निपटने का अधिकार नहीं है। वह सीधे शाही राजधानी के मुख्यालय के अधीन है। आपको नहीं जाना, वहीं जाना होगा। इस बार ल्यू रोंग का गुस्सा नहीं आया। इतने बड़े शहर का उपनगर शासक बनने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता। उसने तुरंत समझ आ गया कि ग्रैंड फोर्ट ताबीज मास्टर वीर की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। इसलिए उसने अधिकारी से वीर की असली पहचान पूछी। वह मास्टर लिन किनशान का शिष्य है। इतना कहकर अधिकारी अपने कमरे में लौट गया। ये सब सुनते ही यू रोंग काफी देर तक स्तब्ध रहा। फिर उसके शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा। हे भगवान! मैं उस मैं तो मास्टर लिन का के शिष्य को सजा दिलवाने चला था। क्या मैं मौत को दावत दे रहा हूँ? इतने बड़े शहर का उपनगर शासक तो दूर, जिन राज्य की सारी सेना को नियंत्रित करने वाला मार्विक्स तक लिन किंग को बिना सोचे समझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, और वह खुद हर जगह घूम घूम कर वीर को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा था। यह सीधे सीधे मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। आखिर वीर ने सन सिटी के गवर्नर को सड़क में मार डाला था और एक पूरे कबीले का सफाया कर दिया था। अगर वह कुछ नहीं करता तो ग्रैंड किंग साम्राज्य उसे नहीं बख्शता, और अगर वह कार्रवाई करता तो ताबीज मास्टर एसोसिएशन अपने संबंधों का उपयोग करके उसे ही निपटा देती। वह इस मामले को अपने ऊपर वाले पर भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि वह खुद इस स्तर पर नहीं था। जिन राज्य का एक और सर्वोच्च शासक भले ही था, लेकिन वह यहाँ तक मामला ले जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा करना यह साबित करता कि उसे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। कार्रवाई करना भी मुसीबत और ना करना भी मुसीबत। ताबीज मास्टर एसोसिएशन से निकलने के लिए
इसके बाद लियू रोंग और भी अधिक परेशान हो गया। आखिरकार वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा, हरामजादों, तुम जैसे छोटे से सिटी गवर्नर और घटिया कबीले ने मास्टर लिन के शिष्य से पंगा लिया। तुम सब मर जाओ तो ही चलेगा, लेकिन मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या उपनगर शासक बनना आसान होता है? गालियां देने के बावजूद लियू रोंग अंततः किन साम्राज्य की राजधानी स्थित ताबीज मास्टर एसोसिएशन के मुख्यालय पहुंचा। इस बार उसने वीर को सजा देने की बात नहीं की, बस साउथ पीस सिटी में हुई सारी घटनाओं जैसे की तैसी बता दी। सब कहने के बाद वह चुपचाप मास्टर लिन के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बीत गई, लेकिन मास्टर लिन कुछ नहीं कहा। जब लियू रोंग ने ऊपर देखा तो लगभग गुस्से से उछल पड़ा। मास्टर लिन तो सो रहे थे। लियू रोंग ने बड़ी मुश्किलों से अपना गुस्सा दबाया और धीमे स्वर में कहा, मास्टर लिन, इस मामले में, इस बारे में। आह। लिन शान ने आंखें खोली, आसपास देखा, फिर ऊँघती आँखों मलते हुए लियू रोंग की ओर देखा। तुम कौन हो भाई? लियू रोंग ने पलकें झपकी और फड़क उठी। दिल में लाखों गालियां उमड़ पड़ी। उसने गहरी सांस ली, फिर से पूरी बात दोहराई। सब सुनने के बाद लिन शान ने भौहें चढ़ाई और कहा, वह बदमाश इतना इतना बड़ा बवाल कर बैठा, साउथ पीस सिटी में इतना हंगामा, सच में नालायक है। चिंता मत करो, मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। मैं खुद उसे यहाँ बुलाकर ठीक सबक सिखाऊंगा। कितनी हद पार कर दी। बस इतना ही। लियू रोंग हैरान रह गया, फिर बोला, मास्टर लिन, साम्राज्य के कानून के अनुसार। लिन शान अचानक खड़ा हो गया और हल्के गुस्से में बोला, क्या मैंने नहीं कहा कि उसे सजा दूंगा? तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम मेरे शिष्य को मरवाना चाहते हो? हाँ। उसके शरीर से लाल लाल प्रोफाउंड एनर्जी फूट पड़ी, जैसे ही ज्वालामुखी फटने वाला हो। लियू रोंग घबराकर पीछे हटा। मास्टर लिन, कृपया शांत रहें, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझे बस अपने वरिष्ठों को जवाब देना है। लिन शान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं खुद मंत्री ली से जाकर बात करूंगा। अब जाओ। यह सुनकर लियू रोंग ने राहत की सांस ली। वे विदा लेता हूँ कहते हुए जल्दी से वहां से निकल गया। उसके मन ही मन कसम खाई कि वह जिंदगी में कभी ताबीज मास्टर से पंगा नहीं लेगा। लियू रोंग के जाने के बाद लिन शान ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी, यह लड़का भी मायरा जैसा है और दोनों ही मुसीबतों से दूर नहीं रह पाते। भले ही लिन शान ने वीर को कभी नहीं देखा, लेकिन वह उसे पहले ही अपना शिष्य मान चुका था। इसकी वजह सिर्फ उसकी प्रतिभा नहीं, बल्कि वह यह भी था कि वीर ने स्पोर्ट्स एक्ट में मायरा की जान बचाई थी। उसके दिल में मायरा सबसे ऊपर थी, इसलिए चाहे वीर साधारण व्यक्ति ही क्यों न होता, वह फिर भी उसकी रक्षा करता।